तो बोल ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्र्यामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधव सम्प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागतम। हम इतना महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करें, भगवद गीता भूमिका। क्यों भगवद गीता पढ़नी चाहिए, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ सकता है, कैसे इसको समझना है, यहाँ तक हमने बहुत अच्छी तरह डिटेल में डिस्कशन किया। अभी धीरे 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 हम भगवद गीता का जो क्रक्स, क्यों भगवद गीता पढ़नी चाहिए, उस पे ऊपर आ रहे हैं। भगवद गीता का चरम लक्ष्य क्या है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, भगवद गीता का चरम लक्ष्य यानी जीवन का चरम लक्ष्य। तो ये हम अच्छी तरह हमने 4 सेशन में किया, अभी 4था सेशन चल रहा है, और भी शायद एक और सेशन, 2 सेशन लगेंगे। भगवद गीता पढ़ने से हम ये समझ सकते कि भगवत धाम क्या है। नहीं तो हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको कुछ मालूम नहीं था कि भगवान का धाम होता है। हाँ, जो एक ऐसी जगह है कि वहां जाने के बाद हम वापस नहीं आएंगे। लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, न्यूयॉर्क, लंदन जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, सब जगह जाना चाहते हैं, मालदीव, यहाँ उधर उधर सब जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास माहिती है, उनका जीवन का लक्ष्य क्या है। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे, उनका लक्ष्य क्या बनाते हैं, भाई बस वर्ल्ड टूर करना है, वर्ल्ड टूर करना है। ये चरम लक्ष्य है लोगों का। बस खूब पैसा कमाते, क्यों कमाते हैं, वर्ल्ड टूर जाना है। नहीं, हमारा जीवन का लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है भगवत धाम जाना। जो पिछली बार हम यहाँ पर रुके थे, तो भगवान इस तथ्य को प्रस्थापित करना चाहते थे कि लोगों को किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, भगवत धाम। आज सुबह ही हम भागवतम क्लास में चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति को क्या लगता है, बहुत मजा आ रहा है, शराब पी रहा है, गोवा जाके पूरा बीच के सामने बैठा है, 2 और बैठे हैं, 2-3 लोग, और बैठ के शराब धीरे धीरे पी रहे हैं, 2 घंटा 4 घंटा। उसको लगता है यही जीवन का लक्ष्य है, आनंद प्राप्त करना। तो 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, फिर फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर हम भगवत धाम जाएंगे, और भगवान की, वो कभी नाश नहीं होने वाला है। वो यही बताते हैं भगवान आगे भगवत गीता में कि उसका वर्णन है। तो वो वर्णन कैसा है, भगवत गीता में वर्णन है, न तद भासयते न सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते हैं मेरा परम धाम न तो सूर्य चंद्रमा द्वारा, न अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में कभी भी वापस नहीं आते हैं। हम अन्य लोगों तक हम
सूर्य, हम चंद्र पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। देखिए, लोग आतुर है चंद्र पर हम जाए। अभी एलन मस्क ने तो जाहिर किया कि चंद्र पर हम प्लॉटिंग करेंगे। ये मैं तुम्हारे लिए आकाश से तारा तोड़ के लेके आऊंगा। अरे तुम वहां जा भी नहीं पाओगे, कूद भी नहीं, 1 किलोमीटर भी ऊपर नहीं जा पाओगे ऐसे है। और बोलते तुम्हारे लिए मैं चांद के तारा तोड़ के लेके आऊंगा। तो ऐसा ही है चंद्रमा। एक्चुअली चंद्रमा स्वर्ग लोक है, वहां बहुत ऐश्वर्य। इस जगत में जो ऐश्वर्य ना, अमेरिका में या आप समझो कनाडा या ऐसी जगह, यूरोप, लंदन, बहुत सुंदर जगह। लंदन तो नर्क जैसा है, बहुत सुंदर जगह वर्ल्ड में, जहां हम जाना चाहते हैं, उससे 600 गुना ज्यादा अच्छी जगह चंद्रलोक पे है, चंद्र पर है। लेकिन आप लोगों ने क्या सुना आज तक? भाई चंद्र पे तो धूल है, मिट्टी है, कोई आदमी रहता नहीं है, अंधेरा है और चल भी नहीं सकते, कूद के चलते। ये सुना है। ये किससे सुना? किसी ऐसे व्यक्ति, वो गया है। मैं आपको, आप मुझे बोल दो कि भाई रण में, सहारा के रण में जाओ आप, और मैं बोलो अरे वहां तो बहुत अच्छा है, हा? जैसे व्हाइट रण, व्हाइट रण, तो जाहिरात आती है व्हाइट रण में, व्हाइट रण बहुत मजा आएगी उधर। लेकिन उधर जाके देखें व्हाइट रण क्या मालूम है? वो मीठे का अगर जो होता है ना, मीठा नमक है, वो उसका रण है भाई, वो क्या मजा आएगी है? लेकिन नहीं नहीं नहीं, जाहिरात आती है व्हाइट रण में जाओ, ये करो वो करो। तो ये सब जाहिरात है भाई। चंद्र पर क्या है? कुछ नहीं है, रेत है, फिर भी क्यों जानना चाहते हैं? लेकिन शास्त्र में पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा चंद्र पर भी राजा है, प्रजा है, वहां इतने अच्छे लोग रहते हैं। आप सोचिए, चंद्रमा की चांदनी से हम यहां बैठे कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अभी पूर्णिमा का चंद्र है, देखा चंद्र, देखो पूर्णिमा का, कितना कितना आनंद मिलता है। तो वहां लोग रहते तो कितना आनंद मिलता होगा, आप सोचिए। लेकिन नहीं भाई, ईश्वर ने बोल दिया कि भाई वहां धूल मिट्टी, हमने मान लिया। शास्त्र हम नहीं मानेंगे, भगवत गीता नहीं मानेंगे, ये मान लिया। तो हम लालायित रहते हैं कि भाई अमेरिका जाओ, इधर जाओ, और लक्ष्य है भाई स्वर्ग में जाओ। अरे स्वर्ग में कुछ नहीं दी, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, स्वर्ग से भी वापस आ जाएंगे। लेकिन भगवत धाम जो एक बार जाएगा ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। और हमें भगवत धाम जाना है जल्दी, नहीं तो क्या होगा? मिसाइल आ जाएगी, श्यू धड़ाम, सर पे गिर जाएगा। कितने लोग मर गए, ये रियली सोचो, कितने लोग मर गए भगवत धाम जाए बिना। अभी मिसाइल गिरेगी तो अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो क्या होगा? सोचिए, हम यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलर, मृत्यु समय जो इच्छा होगी, जो भाव होगा वही सबसे दूसरा जन्म। अभी मिसाइल आ रही है और हम, क्या होगा हालत? हम मर जाएंगे। मनुष्य जन्म मिला है, ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह मर जाएंगे हम। कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं मरना है, हमें भगवत धाम जाना है ना? भगवत धाम जाना है। तो भगवत धाम जाने के लिए ये समझना पड़ेगा भगवत धाम में क्या है। पहले तो तैयार तो करे भाई, कहाँ जाना है? ये डुमस जाना है, चौपाटी जाना है, तैयारी तो करो। कहाँ जाना है भाई आपको? डुमस जाना है, चौपाटी जाना है, या लिम्बायत की खाड़ी में जाना है? नक्की करो पहले। अरे भाई हमको भगवत धाम जाना, ये नक्की, चरम लक्ष्य नक्की करो, फिर देखो ढूंढो क्या है भगवत धाम में, या भगवत धाम में ऐसा है तो हमें वहीं जाना है। ये लक्ष्य बनना चाहिए हमारा। और यही मनुष्य जन का परम लक्ष्य है। नहीं तो ईरान, इजराइल, अमेरिका, कितने लोग ऐसे मर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं और मर रहे हैं। इस प्रकार से हमें हमारा जीवन नहीं बिताना है, मरना नहीं है हमको। ऐसे हमें ऐसे मरना है
भीष्म पितामह की तरह मरना है। भीष्म पितामह कितने दिन तक बाण शैया पे रहे, इतना दर्द, लेकिन वो राह देख रहे थे कि कब कृष्ण आए और मैं अपना शरीर का त्याग करूं। और कृष्ण भी लोगों को बताना चाहते थे कि देखो ये मेरा भक्त, इतनी पीड़ा है फिर भी मेरी राह देख रहा है। इसी प्रकार हम सब भक्तों को ऐसे तैयार होना है भीष्म पितामह के मृत्यु के दर के अंत समय में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। भगवत धाम जाना इतना इजी नहीं है। अमेरिका जाना इजी है? नहीं। अमेरिका जाने के लिए पहले पासपोर्ट, फिर वीज़ा। अभी तो वीज़ा मिलता है कि नहीं मालूम नहीं, हाँ वीज़ा निकालना पड़ेगा, फिर प्लेन में बैठना पड़ेगा, प्लेन क्रैश हो गया तो सब गड़बड़ है ना। इतना आसान नहीं है अमेरिका जाना। तो भगवत धाम जाना आसान है? आसान नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है, और ये धाम गोलोक कहा जाता है। तो जानो पहले, और वहां जाने का प्रयास हमको करना चाहिए। तो प्रयास करना, देखो फाइल रखनी पड़ती है। अमेरिका जाना है ना, फाइल रखनी पड़ती है। तो फाइल पास होंगे, हम इंतजार करते कब जाए कब जाए कब जाए। हाँ ये फाइल बस 6 महीने के बाद हम जाएंगे, है ना, ये इंतजार करते हैं। तो ऐसी फाइल रखनी पड़ेगी। भगवत धाम जाने तो फाइल रखनी पड़ेगी, बिना फाइल को हम नहीं जा पाएंगे। हाँ तो तैयार लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। कॉन्सुलेट, ये क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सुलेट ऑफिस के सामने वीज़ा के लिए, हाँ उसको हाथ जोड़ना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंग्लिश की परीक्षा पास करनी पड़ेगी अमेरिका जाने के लिए। हाँ तो भगवत धाम आसान नहीं है। पर यदि हम प्रयास करेंगे, यदि हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवत धाम क्या है, और हम क्यों नहीं जा पाए, क्यों नहीं जा पाए, जा पाएंगे। इसका रास्ता है, यही रास्ता है भगवत गीता, यही रास्ता दिखा है कैसे भगवत धाम जा सकते हैं। बहुत अच्छा, हम आगे समझते हैं कि बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत इजी रास्ता है, और आप सबको मालूम भी है, आप सबको मालूम है। क्या रास्ता है? चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्ण एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना चैंट करो, जप करो, कीर्तन करो, लेकिन एक दिन के लिए नहीं, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो हम अपराध से जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अपराध से जप कर रहे हैं। हमारे कुछ लाभ है, लाभ प्राप्ति के लिए जप कर रहे हैं अभी। पर जब हम शुद्ध नाम लेंगे तब हम एक क्षण के लिए भी इस जगत में नहीं रहेंगे, सीधे भगवत धाम जाएंगे। और ये शरीर में भी अगर होंगे तो भी हम भगवत धाम में रहेंगे। आप समझिए, बहुत बहुत इजी है। आप यही शरीर में भगवत धाम में जो अनुभूति कर सकते हैं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये आसान नहीं है। तो मेहनत क्या है? मेहनत है इस प्रकार सत्संग में आओ, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो, हाँ भगवत गीता पढ़ो। और सबसे मेहनत शुरुआत क्या होती है? जब हम लोग तिरुपति गए थे, तो तिरुपति में वैकुंठ एकादशी के समय में बहुत भीड़ रहती है दर्शन, क्योंकि उस समय पे एक गेट खुलता है ऊपर वैकुंठ एकादशी के दिन, और कहते हैं कि उस गेट में अगर प्रवेश करेंगे तो हम कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए लोग वैकुंठ एकादशी को वहां जाने का प्रयास करते हैं। वहां जाने के लिए क्या करना पड़ता है? टिकट लेनी पड़ती है, पास लेना पड़ता है नीचे। तो पास लेने के लिए लोग क्या करते हैं? अगले दिन आ जाते हैं, रात को वहां सो जाते हैं, अपना नंबर लाइन में लगा देते हैं, और फिर दूसरे दिन लाइन में खड़े रह के ये करते हैं। तो हम लोग भी गए थे, पर हम सब टेंशन में थे, यहां से टिकट नहीं मिला हमको और तिरुपति जाना। मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर भगवान की जैसी इच्छा। तो जब हमारा तिरुपति एकादशी के बाद उस समय इतनी भीड़ हो गई कि हादसा हो गया और कई लोग मर गए। तो हमने सोचा भाई हम क्या करेंगे, लेकिन 3-4 दिन के बाद जब हम देखा तो वहां फ्री था, कोई आगे दिन भी जाना नहीं, जिस दिन जाना है 10 मिनट में आपका नंबर लग जाएगा, ऐसा था। तो ये इस्कॉन
प्रभुपाद ने ऐसा मोमेंट बनाया कि हमारा 10 मिनट में नंबर लग जाएगा। भगवत धाम जाना है तो ये टिकट, तिरुपति के टिकट में अगले दिन जाना आना पड़ा ना, है रात को वहां सोना पड़ा ना। इसी प्रकार ये थोड़ी लगानी पड़ेगी लाइन। क्या लाइन है? सुबह जल्दी उठना, लाइन में आ जाओ, मंगल आरती अटेंड करो। ये गंभीरता से मैं बोल रहा हूं, कोई मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा कि 16 + 4 = बैक होम BTG, यानी अगर 16 माला करेंगे, आप 4 नियमों का पालन करेंगे और मंगला आरती करेंगे तो आप भगवत धाम जाएंगे। BTG, बैक टू गॉड हेड, आप भगवत धाम जाएंगे। तो ये सब करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। ये 16 माला करना आसान नहीं है, एक माला करना आसान नहीं है। कितने भक्त 16 माला कर रहे हैं? ओ हाँ रखिए। कितने भक्त 8 माला कर रहे हैं? हाँ। कितने भक्त 4 माला कर रहे हैं? वेरी गुड। कितने भक्त 1 माला कर रहे हैं? वेरी गुड। और कितने भक्त एक भी माला नहीं कर रहे? ऑनेस्टली एक भी माला नहीं करने वाले, एक ऑनेस्टली देखो। यहां कोई ये नहीं 1 2 3 4 5 6 और अच्छा ठीक है 6 है अभी, और किसी शर्म से नहीं उठा होगा। अभी सोचिए, एक माला करना भी मुश्किल है। इतना ये कलयुग का प्रभाव ऐसा है, एक माला करना मुश्किल है तो 16 कहां करेंगे, कैसे करेंगे, है ना? फिर 16 माला नहीं किया तो भगवत धाम कैसे जाएंगे? है कि नहीं? हम पैसा क्यों कमाते हैं? बस फॉरेन ट्रिप हो जाए, खूब आनंद आए, मजा आए, इसीलिए करते हैं ना हम। पैसा कमाते हैं, सुबह 7 बजे जाके रात को 7 बजे आते हैं। क्यों? इसीलिए मेहनत करते हैं हम लोग, इसीलिए मेहनत करते हैं, है ना? तो थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय सुख के लिए इतना मेहनत करते हैं, तब जाके थोड़ा सा सुख मिलता है। जैसे कुत्ते को रोटी देते हैं ना, हाँ ऐसे ही हम लोग जॉब करते हैं। सर 1 तारीख आ गई, हाँ चल देता हूँ, अभी आज पैसा नहीं है, कल देता हूँ। आज मैंने सुना कि एक बहुत बड़ी ओरेकल करके इंटरनेशनल कंपनी, ओरेकल, उसने 28,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। किसने? TCS ऐसी थी कंपनी। आप सोचिए अभी TCS कितना निकाला? 2,10,000 निकालने वाले वो लोग एम्प्लॉय को। हाँ अभी इसमें से किसी ने, सब लोगों ने मोस्ट ऑफली क्या किया होगा मालूम है? सब ने 1 करोड़ का घर लिया है, 20 लाख की गाड़ी ली है और उसका हफ्ता भर है, क्योंकि TCS में से हर महीने 5 लाख आ रहा है। 3 लाख वाले चले गए, 5 लाख आ रहे हैं। अब 5 लाख का हफ्ता EMI भरो, 1 लाख भरो, 4 लाख तो बचेगा। ऐसे EMI भरते 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 नौकरी से निकाल दिया। अभी क्या करेंगे आप सोचिए? कुत्ते से भी बदतर हालत कर रहे हैं ये लोग। भगवान आपको नौकरी में से निकालते हैं? नहीं निकालते। एक बार रामचंद्र भगवान ने कहा, तुम एक बार यदि कोई मेरे शरण में आते हैं तो मैं उसका पूरा हवाला ले लेता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, न तो एलन मस्क जो सबसे धनी है, न तो ये अपने TCS वाला कौन है, नारायण मूर्ति। हाँ कोई आपको नहीं बोल सकते यस मैं तुम्हारा जीवन भर पालन पोषण करूं। सिर्फ कृष्ण बोलते हैं, और इसीलिए उसके पास उसकी भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो हम नौकरी, अभी हम नौकरी करते ही नहीं कृष्ण की, माला नहीं करते, जो वो नौकरी नहीं करते। लगो नौकरी में कृष्ण की। कभी भी ये नौकरी लटकती तलवार है, कभी भी हमारी नौकरी चली जाएगी। ये सब चल रहा है। और कलयुग में तो लोग, हाँ इसका इतना बड़ा बंगला है, फिर मालूम पड़ जा रहा है इसका तो 1 करोड़ का बंगला है लेकिन 80 लाख की तो लोन है, 20 लाख की गाड़ी है लेकिन 18 लाख की तो लोन है। अरे बाप रे बाप। जीवन इतना स्टैंडर्ड बना के रखा है जीवन, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग,
अभी वहां मिसाइल, वहां की ईरान में मिसाइल गिर रहा है और धुआं अपने घर में उठ रहा है। है कि नहीं? मैंने पिछली बार भी बोला था, रामनवमी के वर्णाश्रम के लेक्चर में यही बोला था कि नंदग्राम जहां खेती करते हैं और भगवान जमीन से, वहां कितने भी मिसाइल गिरे, यहां तो भगवान जमीन भूमि देवी तो हमको अन्न देने वाली है ना। अन्न को कोई असर नहीं होगा। गाय भी दूध देना बंद थोड़ी कर देगा। ईरान में मिसाइल गिर रही है तो गाय यहां दो रहे, अरे ईरान में मिसाइल गिरा, अभी दूध नहीं देना है, ऐसा गाय नहीं करेगी ना। तो दूध हमको क्या चाहिए? जीवन की बेयर नेसेसिटी क्या है? सबसे कम जरूरत है खाना, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी भूमि देवी दे रही है। अभी भाई गैस चाहिए, गैस तो वो तो वहां से आ नहीं रहा है, लकड़ा है। देखो हमने आज गैस पे, लकड़े पे कुकिंग किया, इतना अच्छा हुआ कुकिंग। तो लकड़ा भी किसी, इसके लिए ईरान से भाई जहाज आए तभी हमारा लकड़ा चलेगा, कोई जरूरत नहीं है। लकड़ा है, भूमि देवी अनाज दे रही है, फिर गाय दूध दे रही है, ये सब का। और बहुत सारा हम झोपड़ी बना सकते हैं, हम घर बना सकते हैं, बस रहो उसमें। कपड़ा, कपास आएगा, कपास को बुनकर हमारा कपड़ा बन सकता है। इसके लिए ईरान में बॉम्ब गिरे इसकी राह देखने की आवश्यकता नहीं है। लोग अरे कब युद्ध बंद हो, कब युद्ध बंद हो, कब युद्ध बंद हो, हम यही सोचते हैं सब लोग। हाँ, रोज जब कब बंद हो, जल्दी बंद हो, भगवान युद्ध बंद कराओ। क्यों? क्योंकि हम उस पर आश्रित है। जैसे ये लोन ले लिया, हाँ 1 करोड़ का लोन लिया, अभी यहां नौकरी गई तो अभी क्या करेंगे? इसीलिए हम लोग ये आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं, आर्टिफिशियल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग नहीं करते हैं। और भगवत धाम में ऐसा नहीं है, वहां कभी बॉम्ब नहीं गिरते। वहां भी युद्ध होता है, मतलब प्रेम का युद्ध होता है। वहां जब जन्माष्टमी होती है भगवत धाम में, तब घी, दूध, ये सब मारते एक दूसरे को, जिससे आनंद आता है। एनीवे, बहुत अच्छा धाम है। इन शॉर्ट, इन नटशेल, भगवत धाम हमको जाना चाहिए और जाना ही पड़ेगा। तब तक ये बॉम्ब गिरते रहेंगे, तब तक धुआं उठते रहेंगे, तब तक हम परेशान होते रहेंगे, उपद्रिता, चिंता चिंता चिंता, हाँ तब तक रहेगा। इसीलिए हम भगवत धाम जाना है, हम सबको जाना है। तो भगवत धाम जाने के लिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, हाँ हरि का नाम लो, हरि का नाम, भगवान का नाम लो, वहाँ से शुरुआत करो और धीरे 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 हम पूरा नक्शा मिलेगा भगवत धाम जाने का। भगवत नाम लो, भगवत गीता पढ़ो, इस प्रकार सत्संग में हो तो हमको पूरा नक्शा मिलेगा कैसे जाना है। चंद्र पे कैसे जाना है हमको मालूम नहीं है, तो भगवत धाम कैसे जाएंगे, कैसे मालूम पड़ेगा? इसीलिए भगवत गीता पढ़नी है। और आगे बढ़ते हम। इसका वर्णन है, जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाते हैं उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम मिसाइल से मरेंगे, भगवान का नाम लिए बिना मरेंगे ना। चलो मिसाइल से भी नहीं मरेंगे, रोज रोज कितने लोग मरते हैं। हाँ, पूरा ये अश्वनी कुमार, ये रामनाथ गेला, ये सब फुल रहता है, लाइन में रहना पड़ता है, कितने लोग मरते हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण का नाम लिए बिना मरते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत खराब है, हमारा जीवन निष्फल है। मनुष्य जन्म पाइला, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हम विष खा रहे हैं। अगर हम मनुष्य जीवन मिला है और हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो हम विष खाते हैं। आप समझिए, इसीलिए इस लोगों की तरह मत मरो। ठीक है भाई, अभी क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर, नाक में नली, मुंह में नली, पाइन चढ़ा है, पेशाब में नली, सब जगह नली में मर रहे हैं। हाँ, वो तो उनको तो हॉस्पिटल चलानी है, इसीलिए बोलेंगे देखो ये रेस्पिरेशन सिस्टम पर रख देंगे, है ना, उसको हॉस्पिटल चलानी है। हाँ, और बेचारा ओ भाई निकाल निकाल नली निकाल, पर वो बोल नहीं पाएगा। हाँ? ऐसा मृत्यु हमको नहीं प्राप्त करना है। या घर में ऐसे बैठे बैठे, अरे मेरा इतना जायदाद है, डॉक्टर एक दिन तो 1 साल जीने दो ना मुझे, ऐसे हमको नहीं मरना है। हमको राजा कुलशेखर की तरह मरना है। कुलशेखर प्रार्थना करते हैं राजा कि हे भगवान,
अभी मेरा मन आपके चरण कमल में, मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल में लिपटा हुआ है, अभी मेरा मृत्यु आ जाए, नहीं तो अंत समय में मेरा गले में हाँ सब कफ जम गया होगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो इससे अच्छा भगवान आज मेरा मृत्यु अभी करो। ये है भक्तों की इच्छा। जीवो वा मरो वा, उसको जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लेवल पर हमको पहुंचना है अगर भगवत धाम जाना है तो मुश्किल है, पर शुरुआत करो। आज हमको एक बार हरे कृष्ण बोलना भी, आप कोई बोल, ऐसे लोग हैं जो एक बार भी भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। तो धीरे धीरे एक बार 108 बार लीजिए, एक माला कीजिए, 2 माला कीजिए, धीरे 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 अपने को ट्रेन कीजिए। हाँ, ट्रेन कीजिए भगवत भक्ति के लिए, भक्ति में ट्रेन कीजिए। नहीं तो गले में कफ और गो 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 गो, वो क्या बोल रहे हैं मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ? एक बार एक आदमी मर रहा था, तो वो कुछ लिख रहा था, उसको बोल नहीं सकता था, उसको गो 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 बोल रहा था। तो उसके 4 बच्चे ने बोला ये तो अंत समय है इसका, कुछ पिताजी है, कुछ खजाना बजाना होगा, उसके लिए बोलता होगा। तो उसने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने प्रयास किया तो बोल नहीं पता। उन्होंने बोला जितना भी खर्चा उनको बुलवाओ। तो इन्होंने बहुत प्रयास करते सब ये। तो फिर बोलता है जैसे जैसे बोला, अरे देखना ये बाजू वाले की गाय अपने खेतर में आके चर नहीं जाए। बाप रे बाप, हमने सोचा कुछ खजाने के बारे में बोलते होंगे। तो ऐसा है, मृत्यु के समय हम ऐसा ही चिंतन करेंगे, अरे इतना बैंक बैलेंस है, मेरे बेटे को दूंगा नहीं दूंगा, ये है वो है, ऐसे। देखिए ऐसे हमारा मृत्यु नहीं होना चाहिए, है ना। तो भगवत धाम जाएंगे, इसीलिए शुरुआत करो, भगवत भक्ति की शुरुआत करो अच्छी तरह। तो जो इस आध्यात्मिक जगत में जाएंगे वो इस जगत में लौटने की आवश्यकता नहीं है। नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। इस जगत के हाँ चमक दमक से मोहग्रस्त नहीं होता है, तो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा धीमे धीमे अनासक्त होंगे हम। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। यानी हम इस भौतिक जगत की चमक दमक से दूर कैसे होंगे? भाई हमको तो अभी डुमस जाना है, लंदन जाना है, ये जाना है, कैसे दूर होंगे? हमारा मन जो है तो बोलेगा नहीं नहीं जाओ जाओ मेहनत करो। लेकिन शुरुआत क्या करो कि 1%, 1% भक्ति करने की शुरुआत करो, भगवान का नाम लेने की, जप करने की, भक्तों का संग करने की शुरुआत करो, भगवत गीता पढ़ने की शुरुआत करो। तो 1%, अभी 99% हमारी इच्छा है भौतिक जगत को भुगतने की। लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं नित्य अविनाशी को जीवन को वही प्राप्त कर सकता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होते। तो इसीलिए अभी मोहग्रस्त करना है। अभी समझो कोई शराब पी रहा है, उसको बोले भाई शराब पीना बंद करो, तो नहीं मानेगा, नहीं शराब तो पीना ही है। लेकिन अगर उसको शराब से अच्छी जगह अच्छी चीज दे तो शराब छोड़ देगा। शराब से अच्छी चीज क्या है? ड्रग्स दो, तो ड्रग्स से वो शराब छोड़ देगा। शराब में कुछ मजा नहीं आता, नशा नहीं आता है। ड्रग्स दो तो ड्रग्स वो छोड़ देगा शराब। अरे ये तो उल्मा थी चुल्मा पड़ा क्या करेंगे? तो इसके लिए उसको ड्रग्स ऐसा दो जैसे प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद ने एक बार कहा, एक अमेरिका में प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे, तो एक आदमी खड़ा हुआ बोला कि प्रभुपाद बोल रहे थे हमें भगवत धाम जाना है और हमेशा आनंदित रहना है। तो बोला यस मैं ड्रग्स लेता हूँ तो मैं आनंदित रहता हूँ, बहुत आनंदित रहता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, इसका उत्तर मेरा शिष्य देगा। तो एक शिष्य को उठाया, बोला जवाब दो इनको। तो बोला ठीक है, हम जब ड्रग्स लेंगे तब हम आनंदित होंगे, हाँ मजा आ रहा है, लेकिन हम गिर जाएंगे। ड्रग्स का नशा हुआ हम गिर जाएंगे। लेकिन यदि हमें भक्ति का नशा होगा तो हम फॉर एवर हम हमेशा ऊपर ही उठते रहेंगे, ऊपर ही उठते रहेंगे, ऊपर ही उठते रहेंगे। हाँ,
युगाहितम निमेषेण चक्षुषाम प्रवरुषाहितम शून्याहितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। गोविंद के विरह जो जैसे ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स देते हैं। हाँ? लोग बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, बेचारे बच्चे लोग ये स्कूल के पास युवाओं को ड्रग्स दी के पहले मुफ्त में देते हैं, फिर उसको आदत हो जाती है, बेचारा नहीं कर पाता है, तो ड्रग्स देते हैं। हाँ? तो ड्रग्स के नशे, फिर अरे ड्रग्स लाओ और ड्रग्स लाओ, नहीं तो दूसरे दिन वो टाइम पे ड्रग्स नहीं मिला तो पागल हो जाएगा, इतना भयंकर स्थिति में हो जाएगा कि वो सहन नहीं, उसको देना ही पड़ेगा ड्रग्स। इसीलिए जब ड्रग्स छुड़ाना होता है ना, तो उसको ड्रग्स धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करते हैं। ऐसा है, मैंने सुना है। तो आप सोचिए, तो ये नशा ऐसा है कि जो, तो इसी प्रकार भक्ति का नशा भी ऐसा ही है। शून्यतम जगत सर्वम, भगवान नहीं मिलते भक्तों को तो वो विह्वल हो जाता है, कहाँ है हमारे आचार्य वृंदावन में, कहाँ कृष्ण है, ऐसे उत्कंठा से। हाँ, जैसे हमारा बेटा खो के जाता है। अभी क्या हुआ, एक जगह पे कोई किसी का बेटा गुम हो गया, तो पूरा तो अरे कहाँ है, पूरा एंग्जाइटी टेंशन में ढूंढा, अरे कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है। हाँ, है ना, हम ढूंढते हैं ना ऐसे। एक बार धीर दामोदर प्रभु कहीं पे गए थे और मैंने यहाँ फ़ोन किया, पूरी सुबह मैंने फ़ोन किया, मैंने देखा तो यहाँ धीर दामोदर तो नहीं है, तो मैं एकदम ये मैं कहाँ का आया, तो मैंने सबको फ़ोन किया, भरत चंद्र को पूछा, जिसको अरे मुझे मालूम नहीं है, वो रात को उधर आए थे। हाँ, फिर कोई प्रसंग में गए थे, फिर आए नहीं, मैं टेंशन में, फिर सबको लगा दिया अरे भाई तपास करो कहाँ है। फिर बाद में मालूम पड़ा वो धीरे दामोदर यहाँ नहीं है, उसके भाई के घर पे सो गए थे। ऐसा ही एंजाइटी, ये हमको उत्कंठा कृष्ण के लिए होना चाहिए। कृष्ण कहाँ है, मेरे पिता परम पिता कृष्ण कहाँ है होता है। ये सिखाते चैतन्य महाप्रभु, शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में जगत शून्य लगता है, हमको ऐसा विरह होना चाहिए। हमको तो अभी किसी बोले कृष्ण का है, कृष्ण लगता है ऐसा, एक बार कृष्ण बोलने से हमारी आंखों में से आंसू नहीं निकलते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि हमारा हृदय स्टील का है, लोखंड का है, लोहे का है। अभी हमको कृष्ण बोले नहीं बोले, कुछ राम का कृष्ण को कोई स्मरण नहीं होता है। रामनवमी आया, दम 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 हम करेंगे, लेकिन रामनवमी गया फिर खत्म। यहाँ बहुत बड़ा स्पीकर, और एक पार्टी आए थे, बहुत बड़ा स्पीकर से जय श्री राम, दूसरे दिन कोई नहीं, सब अपने अपने काम में लग गए। ऐसा नहीं, प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु यही बताते हैं, कृष्ण नाम लो, और हाँ कहाँ है कृष्ण। ऐसा ना, हमारा घर का कोई एक सदस्य गुम हो गया हो, हम रोज पुलिस स्टेशन, भाई मिला कि नहीं, रोज देखेंगे, फोन आया, हाँ अरे ये फोन नहीं है, ऐसा होता है ना। ये तो किसी का गुम नहीं हुआ इसलिए है, जिसका गुम होता है उसको मालूम है। पहले जब हम ये इंटरनेट मोबाइल सब कुछ नहीं था, वो डबल वाला फोन था, ट्रू 10 बार घुमाओ तब एक नंबर लगता है। अभी तो राधेश दास ट्रीन, हाँ इतना बोल दिया और फोन लग गया। पहले ऐसा नहीं था। तो हम लोग क्या था कि कोई लड़का घूम गया है ना, तो अभी तो कोई फोटो भेज देते, चलो भाई व्हाट्सएप पे, वो घूम गया तो थाली और ये निकाल के डंडेरा, ये टिन करके, ये बच्चा किसी का गुम हो गया ऐसा करके, और फिर मिल जाता था। ऐसा था। पर अभी हमारे कृष्ण ढूंढना है हमको, चले गए, कहाँ है कृष्ण। पर हमको कोई असर नहीं होता है, वो भूल के कितने अनादिर बहिर्मुख, हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए, राम से बहिर्मुख है अनादि काल से, आजकल के नहीं, अनादि काल से हम कृष्ण को भूल गए हैं, अनादि काल से। तो ये हमें कृष्ण को, भाई हमारे सदस्य, हमारे फैमिली मेंबर है कृष्ण,
मेन फैमिली मेंबर है, हम उसकी तो प्रजा है, ममे वांशो जीव लोग, हम उसके तो अंश है, हम उसके बेटे या उसकी वाइफ है या उसकी प्रेमिका है, हाँ? या उसके पिता है या पेड़, हम कृष्ण से बहुत घनिष्ठ संबंध है हमारा। मैंने बताया था इसी भूमिका में पहले दिन, दूसरे दूसरे हम बहुत घनिष्ठ संबंध में कृष्ण के साथ। वो हमारे लाइफ, हमारे मेंबर, फैमिली मेंबर है। कहाँ है, पुलिस कंप्लेन करो ना भाई, नहीं मिल रहे मेरे पिता, हाँ मेरे पुत्र कृष्ण नहीं मिल रहा है, हाँ इच्छा होता है किसी को कंप्लेन करने की? किसी को नहीं होती है, भूल गए करोड़ों साल से। अभी का हमारा बेटा 2 महीने 4 साल का बेटा नहीं मिल रहा है, हाँ 4 साल पहले वो कहाँ था उनको मालूम नहीं है। 4 साल से इतना अटैचमेंट हो गया कि मेरा बेटा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, स्कूल गया, उसका जूता देखा, स्कूल गया है बेटा, और 5 बजे अभी मेरा बेटा आएगा, नीचे जाए, हे रिक्शा भी नहीं आए, अभी नहीं आए, 5:05 नहीं आए, नहीं आए, नहीं वो आ गया, हाँ बेटा, है कि नहीं? कितना प्रेम है हमको, 4 साल से जिससे संपर्क है, और भगवान के साथ ये लक्ष्मी नारायण, हम कितने करोड़ों साल रहे उनके साथ। वो भूल गए, भूला है, हम भूल गए कृष्ण को। तो इसीलिए अब वापस कृष्ण के साथ संबंध बनाने के लिए हाँ, ये काम की बात आ रही है। भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है? यहाँ लिखा है, अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करते हैं वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करते हैं वह कृष्ण को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त कर चिंतन करना है ना, तो ऐसे आएगा, मर रहे हम, हार्ट अटैक आ गया, कृष्णा नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। मैंने किसी को, हम मिलने जाते हैं, ओ क्या हुआ, किस हॉस्पिटल में है, अरे जाने दो ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पूरा स्टोरी आपको करेगा। पर वो ऐसा नहीं बोलेगा, अरे कृष्ण का स्मरण नहीं मुझे हुआ, है ना, कोई नहीं बोलेगा। अरे अभी तो मेरे साथ था, अचानक उसको ये हार्ट का अटैक आ गया और मर गया। क्या उसको कृष्ण का स्मरण हुआ था? जब हम भक्त किसी को कब गिरते हैं ना तो बोलते हैं, हाँ मैं गिरा, उसका प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगा उसका प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे कृष्ण का स्मरण, में कृष्ण का नाम बोला, मैं बोला ये सबसे बड़ी बात है। तो अंत में हम तभी नाम बोल पाएंगे जब प्रतिदिन कृष्ण को याद करेंगे, राम को याद करेंगे प्रतिदिन। यदि हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रतिदिन यदि हम ये करेंगे ना, तब अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, हाँ शरीर छोड़ने के टाइम तभी आएगा। हाँ अभी यहाँ सुरती तो क्या है, एक वाक्य में 10 गाली होती है। तो गिरता है तो गाली बोलता है। कभी हमारे पुराने घर में हम रहते थे तो सीधा दादर था, तो कोई गिरता है ना, तो मेरा काका था, बड़ा काका था, तो पहले तो उसको 2 मार देता था और गाली बोल के ही मारता है, अलग गिरा है? ऐसा ही होता है। तो क्यों? क्योंकि हम हमारे एक सेंटेंस में, सुरतियों के एक सेंटेंस में 10 गाली आती है ना। ये गाली दे रहा है या बात कर रहा है, यही समझ में नहीं आता है। तो गाली आएगी तो मरते टाइम भी वो गिरेगा, मरेगा, तो गाली ही बोलेगा ना वो, कृष्ण को थोड़ी। भक्त मुश्किल में कृष्ण का बोल सकता है, जो बोलते पूरा जीवन बोलेंगे तो वही करेंगे ना। अभी पूरा दिन वो साड़ी नाप रहा है, वो कापड़ नाप रहा है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, वो नींद में भी वही बोलेगा ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर उसको क्या याद आएगा? कृष्ण याद नहीं आएंगे, गाली बोलने वाले गाली याद आएगी। तो इसीलिए अपनी चेतना को चेंज करना है, कृष्ण बोलना है, अंत काले चमा में वही भगवत धाम को जा सकता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम हिरण बन सकते हैं, कुत्ते बन सकते हैं, सुअर बन सकते हैं,
सबसे ये जो पशु है, कुत्ते और सुअर, ये बहुत नीच नीच पशुओं में नीच है। गाय, सिंह, बाघ ये सब भी है, लेकिन ये जो है ना नीच, मतलब जो बहुत ही खराब होते हैं, भगवान कहते हैं उनको मैं ऐसी असुरी योनि में डालता हूँ, फिर असुरी योनि में ऐसे ही गिरते 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 है वो कुत्ता बन जाएगा। ये कुत्ता अच्छा है कि इसको श्रवण करने को मिला, नहीं तो कुत्ते बन जाते हैं। तो इसीलिए हमको सावधान रहना है अपने शरीर को त्याग करने के समय। हाँ, समाचार पत्र, पत्रिका है, उपन्यास आदि जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। आप देखिए, अब ये पॉइंट आया कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, हाँ, चाचा चौधरी की कहानी, चक्रम, फिर रीडर्स डाइजेस्ट, लाइफ मैगजीन, क्या क्या पढ़ते रहते हैं। हाँ, अभी तो बंद हो गया होगा सब। तो उपन्यास, अभी तो हमारा व्हाट्सएप भी आ जाता है। उपन्यास आदि जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। हाँ, तो इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए? इसकी जगह हमें आध्यात्मिक शक्ति में कैसे जा सकते हैं? हमें इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। ये समझिए, माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। हमें वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपने चित्त को लगाना चाहिए। आप समझिए, ये भगवत गीता की भूमिका है कि हमें क्यों वैदिक शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्यों भगवत गीता पढ़नी चाहिए। समझिए, भगवत गीता इसलिए पढ़नी चाहिए कि हमें कुत्ता नहीं बनना है, हमें चांद पे नहीं जाना है, हमें कृष्ण के बिना नहीं रहना, हमें कृष्ण के साथ रहना, मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करना। इसलिए आप देखिए, मृत्यु के समय क्या लोग पढ़ते हैं, अभी तो पढ़ते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर जब मृत्यु होता है तो 12वां और 15वां अध्याय पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? यही कारण है कि अंत काले च मामेव स्मरण, मेरा स्मरण हो। लेकिन ऐसे कोई स्मरण नहीं कर पाएगा। चलो आप बैठे हो, मैं आपके सामने भगवत गीता पढ़ूं, तो आपका ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं। ये क्या है? हाँ, सांख्य योग, हाँ, ध्यान योग, ऊंचे आसन पर बैठो, प्राणायाम करो, ध्यान लगाओ मन को। ये क्या चल रहा है भगवत गीता में? मालूम पड़ेगा। तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा तो मरने वाला उसका विचार घूम रहा है, उसका दर्द हो रहा है पूरा शरीर में, उसके सामने आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो क्या आएगा उसके दिमाग में? जाएगा कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमें वैदिक अध्ययन करना चाहिए। ये न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, व्हाट्सएप, इंटरनेट, ये सब, वो टीवी, हाँ, धुरंधर देखना, ये देखना, वो देखना, हाँ, धुरंधर, ये सबसे कुछ नहीं होगा हमारा, सबसे कुछ नहीं होगा। वो सब पैसे वाले होंगे, हम हमारा चेतना दूषित रहेगा। तो ये सब बातें हैं। इसीलिए हमें वैदिक ग्रंथ, अभी धुरंधर 4 घंटे का मूवी है, 3 घंटा 55 मिनट। कल मुझे कोई बता रहा था 4 घंटे का, उसमें बैठ के मजा आ गई। और 4 मिनट के लिए भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे हम, जो कि पढ़ना आवश्यक है। हाँ, हम माया मुग्ध जीवन नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान स्वतः नहीं होगा भाई, पढ़ना पड़ेगा भगवत गीता। तो आज से अभी घर जाके शुरू करो, जो नहीं पढ़ते वो आज से, शुभ से शीघ्रम, कल मृत्यु हो सकता है। हाँ, भगवत गीता पढ़ना मजा नहीं आएगी, पर जो पढ़ेगा। हमारे एक भक्त है, उन्होंने कल मैसेज भेजा 4 दिन पहले कि उन्होंने 25वीं बार भगवत गीता पूर्ण की। सब हाँ, साधु साधु। तो 25वीं बार ऐसे नहीं पढ़े, पहली बार जब पढ़ा होगा उसको इंटरेस्ट नहीं आया होगा, जब 25वीं बार जब पढ़ा तो कितना प्रसन्न है वो। इसीलिए हमको अभी भगवत गीता हम सबको पढ़ना है। और यहाँ हम रुकते हैं। मृत्यु के समय तभी परमेश्वर का स्मरण होगा। उसके बाद अभी सिर्फ 13 स्लाइड है जो हम अगले बुधवार को पूरा कर देंगे।
यदि कृष्ण की इच्छा होगी तो। हरे कृष्ण। तो ठीक है, आप सब कन्विंस है? ये भगवत गीता, ये भूमिका अभी ये होने के बाद हम भगवत गीता शुरू करेंगे पहले अध्याय के प्रथम श्लोक से, जो हमारी एक बार पूरी हुई ना, अभी दूसरी बार हम प्रवेश, दूसरे रीडिंग में प्रवेश। तो हम शायद नेक्स्ट पूरा ये सेमिनार खत्म हो जाएगा, फिर हम उसमें प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।